अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा। मैं आपका मंटोर राशिद अब्बास आप लोगों को लर्न उर्दू विद प्रोफेसर राशिद अब्बास के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दूसरे लेक्चर्स की तरह आज हम 11वीं क्लास के बायो के पेयर स्कीम के हवाले से एक ट्रिक आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से चंद चैप्टर्स करने के बाद ज़्यादा मार्क्स ले लेने हैं। आए हम आप लोगों को बायो की स्कीम के मुताबिक बताएं। बोर्ड तमाम बोर्ड्स मुल्तान बोर्ड, गुजरनवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, कोई भी बोर्ड है वो हर साल अपने सब्जेक्ट में पेयर स्कीम चैप्टर्स की पेयर स्कीम बताते हैं कि किस चैप्टर को किस दूसरे चैप्टर के साथ मिलाकर लॉन्ग सवाल या शॉर्ट सवाल पूछे जाएंगे। तो 2024 की पेयर स्कीम कुछ यूं है। बायो के सिलेबस में हमारे पास 14 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के अंदर से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 9 तक हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 10 और 11 से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। 12 और 13 में से भी एक एक एमसीक्यूज है और 14 में से दो एमसीक्यूज हैं और टोटल हमारे 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं जो 14 चैप्टर के अंदर से आएंगे। इसके बाद पेपर में 4 सवाल की बारी आती है। 4 सवाल की पेयर स्कीम कुछ यूं है। सवाल नंबर 2 जो होगा उसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 ये 5 चैप्टर मिलाकर वो आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में से एक सवाल, 3 में से 3, 8 में से 2, 10 में से 4, 11 में से 2 सवाल पूछेंगे जो टोटल 12 सवाल हैं। इन 12 सवालों के अंदर से हमने 8 सवाल करने हैं जो इस साइड पर मैंने बता दिया है कि टोटल 12 सवाल होंगे और आप लोगों ने 8 हल करने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर सवाल नंबर 3 के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वां। पहले में से 2 सवाल हैं, चौथे में से भी 2 सवाल हैं, 7वें में से 3 हैं, 13वें में से 2 हैं, 14वें में से भी 3 हैं। टोटल 12 सवाल शॉर्ट के इन चैप्टर से आएंगे और आप लोगों ने 8 हल करने होंगे। 4 सवाल नंबर 4 जो है उसमें जो है 5वां, 6ठा, 9वां और 12वां चैप्टर शामिल है। 5वें में से 2, 6ठे में से 2, 9वें में से 3, 12वें में से 2 सवाल आएंगे। ये टोटल आपके पास 9 सवाल बनते हैं और आप लोगों ने 9 सवाल के अंदर से 6 सवाल हल करने हैं। आपका 4 सवाल का जो हिस्सा है वो 44 नंबर का है। अजीज़ तुल्बा, अगर आप पेयर स्कीम को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप चंद चैप्टर करके अपनी ये 44 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग सवाल की बारी आती है। सवाल नंबर 5 के 2 हिस्से हैं, ए और बी। जो ए हिस्सा है वो पहले चैप्टर से आएगा और जो बी हिस्सा है वो 13वें चैप्टर से आएगा। यानी सवाल नंबर 5 को हल करने के लिए हमें पहला और 13वां चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 जो है उसका पहला हिस्सा ए जो है वो चैप्टर नंबर 2 से और बी चैप्टर नंबर 8 से आएगा। सवाल नंबर 6 को मुकम्मल हल करने के लिए हमें दूसरा और 8वां चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। सवाल नंबर 7 का पहला हिस्सा 6ठे चैप्टर से, दूसरा हिस्सा 11वें से। इसी तरीके में 8वां सवाल जो है लॉन्ग का उसमें क्या है, पहला हिस्सा 5वें चैप्टर से और दूसरा हिस्सा बी जो है वो 14वें चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लॉन्ग सवाल, आखिरी लॉन्ग सवाल है, इसका पहला हिस्सा 4थे चैप्टर से और दूसरा हिस्सा बी जो है वो 12वें चैप्टर से आएगा।
آپ لوگوں کے پاس 5 لوگ سوال آئیں گے اور آپ لوگوں نے 3 حل کرنے ہیں اور ان 3 لوگ کے 24 نمبر ہیں۔ عزیز طلبہ، پیئر سکیم بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان سارے چیپٹرز کے اندر سے دیکھ لیں گے کہ آپ لوگوں کو کون کون سے چیپٹر آسان لگتے ہیں جن کو آپ جلدی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ 6 چیپٹر کر اپنے 24 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ پیئر سکیم پر عمل کرتے ہوئے آپ چند چیپٹر تیار کر کے اپنے 85 مارکس گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو عزیز طلبہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔